Good morning, students. I'll give you 2-3 questions. अभी आप करेंगे सारे वो जो अभी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे है 5 मिनट की रिवीजन। चिन्मय बेटा माइक्रोफोन ऑफ करो अपना। चिन्मय, आर यू एबल टू लिसन मी? Take it as a small test. So we should start doing it, right? ओपन बुक टेस्ट है, आप अपनी कॉपी को रेफर कर सकते हो, है ना? हालांकि मैं देख नहीं रहा था, लेकिन लाइक कि आप देख के पहचान पाते हो क्या करना है। डायरेक्ट याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर कॉपी खोलो, अच्छा यूनिट वेक्टर यहाँ था,
का डबल। यस पूरा इकट्ठे लिखना बेटा, अभी शुरू में लेट द अदर डू। आई विल स्टार्ट डूइंग वन बाय वन। अगर आपने अपना काम कर रहे करते जाओ ताकि magnitude of A 0.4 square 0.6 square plus C square that should be equal to 1, which implies that 0.16 0.36 plus C square is equal to 1. C square is 36। मैथमेटिकल मिस्टेक को तो हम चेक कर देंगे। अब आंसर पोस्ट कर सकते हैं जिन बच्चों ने कर लिए हैं। ताकि मेरा भी मैच हो जाए। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब अगर आपने कॉपी स्टडी करी होगी तो आपको याद आ गया होगा। अगर सीधा नहीं याद आ रहा होगा तो देख के याद आ गया होगा कि अगर ए पैरेलल बी हो तो ax अपॉन bx is equal to ay upon by is equal to az upon bz is equal to some constant आएगा। तो ax upon bx ये ax bx है, ये ay by है और ये az bz है। तो यहां से हमने क्या किया 2 upon 1 is equal to 3 upon a
is equal to 5 upon d. From the first two, we get a is equal to 3 by 2. From first and last, we get b is equal to 5 by 2. Hopefully green color भी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, बड़ा कम दिख रहा है, देखिए। डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। 2 में थर्ड में चैलेंज हो सकता है, अगर आप कर रहे हो करते जाओ, मैं भी कर रहा हूँ। अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया। अभी तक मोशन स्ट्रेट लाइन बीच में इंटरफेयर कर रहा था हमारी सारी क्लास में ना, जो नए बच्चे भी हैं, तो अब होमवर्क में कंसिस्टेंट होना हम सबने। Arnav is absent again. This is the third one. थर्ड में एक्चुअली अगर आपको याद है तो अल्फा, बीटा और गामा पूछ रहा है, लेकिन अब कॉपी खोल के देखो थोड़ा सा कि ax was a cos अल्फा। अगर आपको याद आ गया होगा ठीक है, नहीं याद आया प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा। यहां से मुझे मिलता है cos अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन a। ओ, तो इसका मतलब ये ax है मेरे पास, पता है ना आप लोगों को, ये ay है और ये az है। तो a की जरूरत हर जगह पड़नी है, तो पहले क्यों ना a को पकड़ लें। a will be 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, कुछ और ही बन गया है ना। तो चलो कोई नंबर बना नहीं, मैंने सोच के बनाया है। तो 2 दूनी 4 प्लस 4, इट इज हाउ मच, रूट 20। यहाँ पे मेरे साथ चेक करते हैं बच्चों, तो मैथमेटिक्स राइट। अब मेरे पास यहाँ पे कहीं पे कोई मैथमेटिकल मिस्टेक दिखे, जैसे 2 4 आर 6 वो पॉसिबल है, फिजिक्स गलत नहीं होगी। So this is ax, ay, az, cos alpha will be equal to ax upon a, repetitive कर रहा हूँ थोड़ा सा, it is 2 root 2 upon 4 into 5 होने 2 root 5 तो एग्जैक्ट एंगल तो कोई आया नहीं, लेकिन हम बता सकते हैं अल्फा, खास करके नए बच्चे जिन्हें ना लिखना आता हो वो आज सीख लेंगे। ऐसे अगर आए तो हम आंसर नहीं बता सकते, बस उसको नोटेशन में लिख सकते हैं। Similarly, cos beta would have been, so I will get a bit faster here, वो सेम ही आ जा रहा है बाय चांस, तो मैं इनवर्स नहीं ले रहा, राइट। cos गामा 2 by 2 root 5, it is 1 by root 5। चलो सारे बच्चे, कोई किसी में कोई कमी आई हो, किसी पर्सनल बच्चे को वो एक ये नहीं पता चला हो, लिख सकता है, वरना सारे यूज करो। आज हम नया टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा यस यस कर दो ना, उससे मुझे आपके नाम मिलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप मेरे सामने बैठे हो, कनेक्शन मिल जाता है ना सुबह सुबह। जो देखा सबके नाम देख रहे हैं मुझे, इससे फिर और आई एम सॉरी उल्टी तरफ से बताना शुरू कर दिया मैंने, आई होप यहाँ से देख लोगे आप। चलो चलो जल्दी से नोट कर लो, अगर आपको लग रहा है तो मैं
10 गिनने तक मिटाने लगा हूं, नया टॉपिक था आज का। लेट्स मूव। आज हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। मतलब अगले 5-10 मिनट ऐसे हैं कि उसको अगर दिल से समझानी हो सारी बात, तो उसके लिए जो फिजिक्स आपको आनी चाहिए वो नहीं आती। तो लेकिन अपने एक्सपीरियंस को यूज करके आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट। तो अभी जस्ट आपने देखते रहना हो क्या रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, two types of cases arise in physics. Vector 1 का magnitude into vector तो यहाँ पे हमारे पास ना यस नंबर 1, एक कोई ए वेक्टर है, कोई जनरल बी वेक्टर है, एंड we get some c vector, not c vector, c scalar quantity ab cos theta. Here a is a vector, b is a vector, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन c जो है ना वो प्योर स्केलर होता है। अच्छा मैं इसकी एग्जांपल तो दे दूंगा क्योंकि आपने 9th करी है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, लेकिन सेकंड एग्जांपल शायद ना दे पाऊं, वो आप याद करोगे फिर फ्यूचर आए देखेंगे। ये एग्जांपल समझो, अगर आपने 9th में ना दो बातें हो सकती हैं, आपके टीचर ने डिपेंड्स अपॉन द स्कूल एंड द टीचर वर्क डन के बारे में बात करिए, तो फटाफट लिखना है ना चैट में वर्क डन क्या होता है। 9th वाली डेफिनेशन आपको याद हो तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क की डेफिनेशन एक आध बच्चा फटाफट फास्टेस्ट फिंगर फास्टेस्ट। Yes, I was waiting force into displacement. Very good, and that is right. लेकिन what happens? There may be situation. आप देखो ये भारी भरकम ब्लॉक है कोई पड़ा हुआ फ्लोर पे, ब्लॉक है या टॉय है बच्चे का, और ऐसे एक फोर्स लगा दी हमने, एंड बट दिस ब्लॉक मे नॉट बी लिफ्टेड, ये हॉरिजॉन्टली चलना शुरू कर दे, यहां से यहां पहुंचते हैं, राइट। और जिस बंदे ने अब वर्क मानते 9th में वर्क आपने पढ़ा हुआ है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क का मतलब पता है क्या है कि अगर मैं हूं ये खींचने वाला, ये वर्क मींस की एनर्जी ट्रांसफर, तो मैं इसके फोर्स लगा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, और यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तो आई हैव टू डू सम वर्क, थक जाऊंगा मैं सब वर्क। तो बात लेकिन ये है, और इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। फिजिक्स में हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट को एफ का इधर कंपोनेंट करना, जो पैरों में मैंने एस लिखा है, इसका मतलब है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। थैंकफुली हमने कंपोनेंट्स करे हुए हैं तो मुझे जल्दी समझ आएगा। एफ cos थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, एफ sin थीटा। आप सबने बताना है कि डिस्प्लेसमेंट की तरफ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सब कुछ, ऑब्वियसली ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने जो 9th तक डेफिनेशन करी थी लूज थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वहां ही मान के चला गया, और कोई लूज का मतलब छोटे बच्चे होते थे ऐसे बोल देते हैं ये फोर्स लगाई, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो गई, एंड राइटफुली वर्क इज एफ इनटू एस। लेकिन कोई अच्छा टीचर बता देता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइक दिस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है ना,
उसमें इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट के अलावा ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वर्क डन ये हमारा 2-3 चैप्टर छोड़ के आना भी है, Fs into S, where Fs is what, यहाँ मैं थोड़ा सा और लिखता हूँ, थोड़ा सा और, वर्क डन बाय फोर्स F on body when displacement is S is given by, थोड़ी फालतू करी लिख दी मैंने, जरूरी थी, W into is equal to Fs into S। माइंड इट, यहाँ फोर्स F लिख रहे हैं लेकिन वर्क में Fs आ रहा है, क्या लिखेंगे, वेयर कौन Fs, तो उसे बताओगे, बोलो अपने मन में, कंपोनेंट किसका, फोर्स का, किसके अलोंग, अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया वर्क डन इज इक्वल टू F into S into cos theta, because Fs is F cos theta। अब ना दो बातें हो सकती हैं, कईयों को पता हो कईयों को ना पता हो कि अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, बोलो बच्चों, वेक्टर। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। वर्क के बारे में पता है किसी को, वर्क कौन सी क्वांटिटी लगती है आपको, अगर आज के पहले नहीं पता तो गेस करके बताओ, वर्क क्या लगता है आपको, इज अ वेक्टर और स्केलर, व्हाट डू यू थिंक, ऑल ऑफ यू। स्केलर बिकॉज का एनर्जी से रिलेशन है ना, व्हाट इज एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज स्केलर तो वर्क इज स्केलर। तो रिजल्ट हमारे पास स्केलर आया है, जिनको नहीं पता वो याद करो। तो अब मेरी बात सुनो कि फिजिक्स में ना फिर क्या आया कि कोई एक नई क्वांटिटी जनरेट हो रही है जो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज पे है, एक मिनट इस पे ना देखोगे तो, है ना, लेकिन तो स्केलर देयर इज अ सिचुएशन जहां दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें मैग्नीट्यूड का, तो वहां एक स्केलर क्वांटिटी जनरेट होती है और साथ में cos थीटा भी लग रहा है। तो फिजिक्स में ऐसी ना मतलब 100-200 सिचुएशन होती होंगी, मुझे भी पूरी नहीं पता कितनी है, और इट कैन बी डेवलप्ड एक्चुअली। मैं यहाँ कुछ लिखूंगा, आपने मेरे से पूछा नहीं सर क्या लिखा है आपने माइनस की cos थीटा, ये एक और, दिस इज वन ऑफ द अनदर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, प्लस 2 में आएगा, जहां पे P और E दो वेक्टर्स हैं और cos थीटा आ रहा है। ऐसे और सिमिलरली पावर विल बी फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू cos थीटा, ऐसे आएंगे सिचुएशन, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक ये सिचुएशन आ गई, तो उन्होंने फिर यहाँ पे व्हाट दे डिड, इसे वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बोल दिया और इस तरह के प्रोडक्ट को इन्होंने नाम दे दिया स्केलर प्रोडक्ट। जहां दो वेक्टर्स का रिजल्ट स्केलर निकले। अभी आप कुछ नोट कर पा रहे हैं, कम नोट कर पा रहे हैं, डोंट वरी, अभी लेक्चर स्टार्ट होना है, अभी आपके दिमाग में बिठा रहा हूँ, तो ताकि ये आपको एक स्टूडेंट पढ़ा रहा है जो खुद मतलब तब ये डॉट क्या है, क्रॉस क्या है, प्रोडक्ट होते क्यों है, उसके बेस में लेके जा रहा हूँ। अब मैं जो मैं एग्जांपल दूंगा बच्चों, वो प्लस 2 की एग्जांपल है, प्लस 2 में मैंने 15 मिनट लगाता हूँ इसमें आने में, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट लगाऊंगा, 3-4 मिनट लगाऊंगा आपको सिर्फ, तो आपने बस आइडिया लेना है कि अच्छा ऐसा होता होगा। तो सेकंड केस, केस 2, प्लस 2 में आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड, आप सबने पढ़ा हुआ है, तो पहले लिखते हैं जी के थोड़ी सी यहाँ पे, a charge moving in a magnetic field experiences
force due to magnetic field. अब साइंटिस्ट ये ऐसे, अच्छा आपको वैसे बताऊं साइंस वर्क कैसे करती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, दिस इज ऑब्जर्वेशन। कोई साइंटिस्ट होगा ना जिसने अपने जमाने में देखा हो, जैसे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होगा तो चार्ज को फोर्स करके देखा उसने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अभी आपने उधर नहीं जाना कैसे लगी क्या लगी, फिर फोर्स लगी होगी अगर तो चार्ज मुड़ा भी होगा, डायरेक्शन भी चेंज हुई होगी, कुछ हुआ होगा। वो सारे सिचुएशन को स्टडी करने के बाद उन्होंने एक लॉ दे दिया। तो साइंटिस्टों ने क्या देखा कि लॉरेंट्ज फॉर साइन की ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी का सिंबल आप जानते हो 8th स्क्वायर में 9th में लिखा होता है, और एक क्यू चार्ज है जो v वेलोसिटी से जा रहे हैं। ये किसी साइंटिस्ट ने समराइज कर दिया। v और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो उन साइंटिस्टों ने देखा कि उसके ऊपर फोर्स का जो फॉर्मूला है फोर्स q v d sin थीटा है। उन्होंने क्या देखा होगा, इधर जा रहे हैं थीटा कम है तो ये फोर्स लग रही है, तो ये कहां से आएगा देखेंगे। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कहने को 3-4 क्वांटिटीज प्ले कर रही हैं, चारों में आप ये लगा लो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज लगा लो 1 मिनट के लिए, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज दैट इज क्यू को 1 कर दो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, v b और sin थीटा। और साथ में ये भी देखा उसी साइंटिस्ट ने कि जो फोर्स थी ना वो परपेंडिकुलर टू v थी and it was also perpendicular to v. So this is what these are the observations by some scientists. तो अब यहां पे चेक करो ये फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही होना चाहिए डायरेक्शन अगर होती है वेक्टर। तो ओहो, तो इसका मतलब दो सिचुएशन देखिए, एक ही आंख से देखो दोनों को, एक आंख से कैसे देखोगे, इसको और इसको। तो फिजिक्स की दुनिया में दो बातें होती हैं कि दो वेक्टर्स में अगर एंगल थीटा हो तो कई बार उनका प्रोडक्ट होने से और cos थीटा मल्टीप्लाई होने से स्केलर पैदा होता है, और वेक्टर इनटू वेक्टर कई बार वेक्टर पैदा होता है, लेकिन तब sin थीटा डिपेंडेंस होती है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसा मैं आई टोल्ड यू, मैं और भी लिख सकता हूं rf sin थीटा। आपने भी सोचना सर क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है mb sin थीटा, ऐसे देयर मे बी मल्टीपल, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज। तो पहले आपने इस पे यस और नो करना है मेरे प्यारे बच्चों। इंडिया के +1 में बैठे बच्चे जो हैं, मे बी 0.1% बच्चे नहीं होंगे जिन्हें इस टाइम पे ही पता चलता होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो पहले जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना आपने, कि आपको ये बात क्लियर हुई है, आपने अंदर नहीं जाना कि कहाँ से आया क्यों आया। कि फिजिक्स की दुनिया में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक में स्केलर जनरेट होता है रिजल्ट, एक में वेक्टर जनरेट होता है, राइट यस और नो। अभी ये आप नहीं भी नोट कर पाए ना, जस्ट लीव इट, मैं टाइम दे रहा हूँ फिर भी, ये रफ वर्क है, इट वाज ऑल इलस्ट्रेशन। एक चीज और मैंने यहाँ पे जहाँ वेक्टर आया है उन्होंने, ये v की sin थीटा था तो इन्होंने v क्रॉस b लिख दिया। यहाँ जब मैं लिख रहा था f, वो f इज fs cos थीटा, sin थीटा को छुपाया बीच में तो ये क्रॉस लगा दिया सिंबल, इसे क्रॉस रीड करते हैं, और cos थीटा को छुपाया तो इसको डॉट रीड करते हैं। तो अब हम क्या सीख रहे हैं, कन्वेंशन। फिर उन्होंने कहा दो तरह के प्रोडक्ट हैं तो एक सिंबल भी दो तरह के, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट, तो सिंबॉलिकली जाना तो क्या नाम रख दिया इसका हमने, डॉट प्रोडक्ट। इस तरह के प्रोडक्ट को जहां से वेक्टर जनरेट हो रहा है, मैं यहाँ लिख दूं पास इसके, अगर आपने नोट्स बना रहे तो f इज इक्वल टू v क्रॉस b, तो यहाँ पे इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं।
और आज का हमारा एजेंडा है बच्चों डॉट प्रोडक्ट को पढ़ना, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह इस तरह पढ़ पाएंगे, राइट। So here we go with the topic of scalar product. तीन चार डेफिनेशन देंगे इसकी हम यहाँ पे। There is a vector A, there is vector B, theta. लिखते जाओ मेरे साथ अब तो ना, एंगल बिटवीन वेक्टर A and B पर बेटा कौन सी वाली, ये वाली, दिस वन, ओ सॉरी जो चार्ज वाली एग्जांपल थी, तो चार्ज वाली एग्जांपल, हाँ तुमने एग्जांपल नहीं समझनी ना, कुछ मैंने समझाया बात में समझो, तुमने क्या क्या अंदर नहीं जाना भी कहां से फॉर्मूला है। एक मतलब किसी साइंटिस्ट ने क्या करा कि ऑब्जर्वेशन दी है, उसने बताया, उसे मैं कह दिया वेलोसिटी और उसमें एंगल का थीटा है, तो मैंने समझाई भी नहीं आपको कि समझो, सिर्फ ये बताना चाहा है कि ये उसने फॉर्मूला दिया है, आपने या मैंने कुछ नहीं किया। आप इसकी साइंस में नहीं जाओगे ना कि कहां से आया कैसे आया, तो किसी साइंटिस्ट ने, अभी सुनो ध्यान से, अभी ओके मत करो, कोई बात नहीं, पूरी बात सुन लो, यही तो मेरा मोटिव है। तो ये उस साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दे दिया हमें, तो जो फॉर्मूला दिया क्यू को मैंने वन जानबूझ के लिया, चार्ज इसको साइड पे करते हैं, तो फिर ये सिचुएशन पैदा हुई है। अगर आप साइंटिस्ट हो कुछ और कर, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, कई जगह पे सिचुएशन आएगी जहां पे कि क्या हो रहा है कि वेक्टर, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और रिजल्ट भी वेक्टर है, तो फोर्स भी वेक्टर है। तो आपका क्या फोकस, सिर्फ इतना फोकस था छोटे प्यारे बच्चों का, और साइन थीटा मल्टीप्लाई आया, तो हमारा फोकस था कि फिजिक्स की दुनिया में क्या होता है कभी, तो ये कहां से आया, इसके अंदर नहीं घुसना आपने, ऐसा होगा। और प्लस टू आते आते आपने या प्लस वन में भी काफी चीजें कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कहां कहां यूज हो रहे हैं। तो कंक्लूड करता हूँ तेरे लिए स्पेशली, इसका मतलब कई फिजिक्स में क्या होता है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करने से एक नई क्वांटिटी जनरेट होती है जो स्केलर है, और cos थीटा पे डिपेंडेंस होती है। ये ऐसा कई बार 50 बार ऐसा होता है, कोई होते होंगे ऐसे, किसी कहीं और जाते हैं, कोई और सिचुएशन होती है, कोई और फिनोमेना है वर्ल्ड का, है ना, यूनिवर्स में, उस फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं, तो वेक्टर्स प्ले कर रहे हैं आपस में, वेक्टर की डायरेक्शन डिपेंडेंस है, तो उनको मल्टीप्लाई करने से एक नई क्वांटिटी डिफाइन होती है जो खुद वेक्टर होती है, और उसकी साइन थीटा डिपेंडेंस होती है। तब साइंटिस्ट क्या करें, अब नॉर्मली आपको जब मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट करना सिखाया गया, वहां क्या होता है, वहां 4 into 5 20 होता है समेशन, 4 into 5 16 नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोलेगा 5 इधर को कर दो उधर को कर दो, कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट, अब नहीं आनी चाहिए। तो वेक्टर्स आर टोटली डिफरेंट, टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, पर धीरे धीरे आके और खुल जाएंगे, आई एम श्योर। ये तो भी बस स्टार्ट है। Scalar product of A and B is defined as A dot B is equal to AB cos theta. For A dot B, अब आपने ना पीछे पीछे चलना है, छोटा मोटा दिमाग में अभी क्या होता है, चल रहे होते हैं डाउट में, साथ ही चलने देना है। फिजिक्स में कई बार ऐसे सिचुएशन आती है, मैं बता देता हूँ, और इट इज लाइक एंटरिंग इन सम डार्क रूम। अचानक में आप डार्क रूम में चले जाओ, सोचो जरा क्या होता है, तो आपकी रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि व्हाट विल हैपन एक्चुअली। अगर मान लो परफेक्टली डार्क नहीं है, हल्की हल्की कहीं से रोशनी आती है, लेकिन आप बाहर से अंदर जाओ ना, जब एकदम से अंधेरा दिखाई देता है, उस पर अगर आपकी रिएक्शन हो ना बड़ी पैनिक वाली, तो क्या हो गया, यू मे फॉल, यू मे दैट इज नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। लेकिन दूसरी बात, आपने एंट्री मारी, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जस्ट परसिस्ट करो, कीप ऑन, आराम से कूल, धीरे 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 आपको आसपास दिखना शुरू हो जाता है, यू कैन मेक अप योर पाथ। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है।
लाइक दिस। ये वेक्टर पूरा का पूरा वेक्टर्स ही है यार। वेक्टर खत्म होने पे भी ना आपको लगेगा आ गया, समझ आ गया है, नंबर आ जाएंगे पूरे पूरे आपके, लेकिन मैं जानता हूँ पूरा आया नहीं होगा। वो पूरी फिजिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, आप वेक्टर्स को और अप्रिशिएट करोगे, राइट। तो वेक्टर्स के चैप्टर में आप ऐसे थोड़ा पढ़ोगे ना, उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर इन फिजिक्स। आई कांट टेल यू एट दिस मोमेंट। मैं बता सकता हूँ लेकिन समझा नहीं सकता। क्यों? आंसर पता है क्या उसका? पहले बता चुका हूँ, लॉज ऑफ फिजिक्स बिकम्स वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। अभी कैसे समझाऊं आपको, अभी आपको पता ही नहीं है फिजिक्स। 5-6 चैप्टर करोगे मैं सामने तब बोलूंगा, बट ये देखो बच्चा, ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। तो ये भी वही है, धीरे धीरे आंसर खुल जाएंगे। तो विद मी बोथ आर सेम थिंग, राइटिंग द। तो अब हम यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन, तो मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको पता रहे, नॉर्मली ये यूज करूंगा। ये थोड़ा हैवी है ना, और बार देखना। ये कौन है? बी कॉस थीटा, ए डॉट बी is equal to ab cos theta is equal to a into b cos theta। मुझे सबकी हेल्प चाहिए, मैं ना कभी कभी अचानक भूल जाता हूँ चीजें। b cos theta को क्या बोलूं यार, किसका कंपोनेंट किसके लॉन्ग? कंपोनेंट ऑफ डैश अलॉन्ग डैश। तो आपकी वेट कर रहा हूँ मुझे। पांच सात आंसर आ जाएगा तो मेरी आत्मा यार प्रसन्न हो जाती है, कोई बात नहीं। बस ये मोबाइल फोन में बैठे होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम आती है। अगर आप मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझते हो ना, तो लैपटॉप यूज करो पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग, नो डाउट। लैपटॉप पीसी कुछ भी, कोई लैपटॉप जरूरी नहीं है। अब ये मत समझना मैं लैपटॉप कंपनी की मार्केटिंग कर रहा हूँ किसी की। आज एब्सेंट कौन कौन है, मुझे एक 30 सेकंड और दो यार, मैं ये गंदे बच्चों को पहचानूं बीच में से। कार्तिक is there? No, I don't know, it's not there. नॉनसेंस यार, बच्चों को पढ़ाना ना मुझे बैठ सकता है। यस, और आपके साथ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो फिर यहाँ देखो, नंबर से लिखना पड़ेगा कि डॉट प्रोडक्ट में बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, थोड़ा सा वो ले दो, छोटा सा सिंबल दे दो। सिंबल से वैसे बर्डन पड़ता है, लेकिन क्या लिखा मैंने इसके पैरों में, क्या कहना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में मेरा एक बड़ा ड्रेडफुल क्वेश्चन आना फिजिक्स में, इसके एंड में, तब भी सिंबल यूज करूंगा, तो आज कर ही देता हूँ। चलो दोस्ती कर वैसे, इसका नाम क्या रखा मैंने? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। इसका और मतलब बताऊं, एक और भी बोलते हैं इसको, टेक्निकल लैंग्वेज है। यू कैन सी इफेक्ट ऑफ बी अलोंग ए। बी अपना अपना इफेक्ट डाल रहा है इधर कुछ ना कुछ, तो एक ये एक टेक्निकल नेम और है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो भी आज सीख लो। कंपोनेंट को दूसरा वर्ड कहते हैं, इट इज लाइक थ्रोइंग लाइट परपेंडिकुलर टू ए। अगर मैं ऐसे लाइट मारूं तो इसकी शेडो यहाँ जो पड़ेगी, ये, इसका क्या नाम हुआ दूसरा? प्रोजेक्शन, यानी कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, राइट। चलो फिर यहां करो, डॉट प्रोडक्ट में आल्सो बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कंपोनेंट ऑब्लिक व्हाट, शाबाश, प्रोजेक्शन किसका? ऑफ बी अलोंग ए। थर्ड पे आओ मेरे साथ, दिस इज ए बी cos थीटा
या b into a cos theta? May I write like this? Yes, why not? This is b, this is a. अगर मैं आपसे पहले पूछ लूं व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए, ये आपको आदत कम है अभी तक लेकिन आप पढ़ चुकी होगी अब तो, अलोंग बी, तो ए का इधर कंपोनेंट इधर जाएगा, कौन होगा वो? ए cos थीटा, जिसका जिधर लेना हो साथ cos थीटा लगा दिया हमने। तो बेसिकली इसका नाम भी हम रख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। और मेरे साथ क्या लिखूं फिर मैं? इट इज बी इनटू व्हाट? अब मैंने प्रोजेक्शन वर्ड छोड़ दिया, आपको भेजे में डाल दिया, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, अब मैं यूज नहीं करूंगा। तो द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, इन दोनों को इकट्ठे पढ़ो। जिसका मैग्नीट्यूड पूरा लिया जाए ना उसके साथ दूसरे का कंपोनेंट उसके अलोंग लेते हैं। ए है तो कंपोनेंट अलोंग ए है। शाबाश। ऑब्जर्वेशन क्यों कह रहा हूं, ये मैं ना भी बोलूं तो भी पता चलना चाहिए आपको। अगर बी लेना है पूरा मैग्नीट्यूड तो फिर साथ में कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी लेना है, तो मैं इसको एम्फसाइज ना करके छोड़ रहा हूं ये शॉर्ट फॉर्म में। तो लेकिन अब लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं। दिस विल गो लॉन्ग वे, वर्क एनर्जी पास चैप्टर आएगा तो बड़े टेढ़े क्वेश्चन इसके थ्रू होंगे। लिटरली आई शुड हैव डन दिस। Dot product of two vectors may be defined as magnitude of one into component of two along one. Close this chapter and we go to the example. आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, वैसे भी बताता हूँ। फोर्स है तो ये 20 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, केस 2। मैं वो इक्वल टू लिखने से डर रहा हूँ कि वो वेक्टर है, वो डायरेक्शन नहीं दी हुई। डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी 5 मीटर है और यहाँ भी फोर्स जो है 20 न्यूटन है और 60 डिग्री एंगल। वर्क डन बाय फोर्स F ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको सीधा ही डिफरेंट क्वेश्चन ले चला हूं। S इज गिवन बाय, मान लो आपको फॉर्मूला आता ही नहीं है, उसी ने कह दिया F डॉट S, है ना? तो गुड, यहाँ पे हमारे पास ये दे दिया और उसने कह दिया कि फाइंड वर्क डन
इन बोथ केसेस। हमने क्या ना कि ये तो आप ही ने बताया ना कि वर्क डन एफ डॉट एस होता है। अच्छा, अगर आपने ये बताया तो फिर इसका मतलब हमें जो पढ़ाया गया डॉट प्रोडक्ट उसका मतलब ये है कि वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। यहाँ से अप्रिशिएट करो बच्चों कि वर्क डन इन एवरी केस विल नॉट बी सेम। केस 1 में आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो थीटा आ रहा है वो 0 डिग्री है। तो 20 न्यूटन की फोर्स अगर अलोंग लगती है तो शॉर्ट बहुत करती है। F into S into cos 0. This 20 into 5, 100. तो that is SI units है। तो आपको I can understand टेंथ आपने करी हुई तो आपको ध्यान है कि वर्क की जो यूनिट्स होते हैं वो जूल होते हैं। FS और हाउ मच कितना दिया हुआ है पढ़ा जा रहा है अच्छा 60 डिग्री। सेकंड केस में F is 20, 5 same into cos 6. It is 100 into 1 by 2. It is 52. ये एग्जांपल्स आप और अप्रिशिएट कर पाओगे जब हम वर्क अलजेब्रा में जाएंगे। अभी जस्ट सिर्फ दिखाने के लिए क्या एंगुलर डिपेंडेंस डॉट प्रोडक्ट होता गया उसमें यही लिखा था तो हमने यहां से ये अपने आप बना लिया। डॉट प्रोडक्ट is commutative, that is A dot B is equal to B dot A. Discussion will not say कि proof है but AB cos theta that can be written as BA cos theta. देखते हैं बच्चों एक मिनट का अभी और ये प्रॉपर्टीज जस्ट हैव ए ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है नहीं जितना भी तो 1 मिनट की ब्रेक है।
dot product is distributive ये तो इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ये हमारा गाइडिंग होगा नंबर 1। आई विल लाइक कि आप अपने आप ही समझते जाओ चीजों को ज्यादा आगे। इंग्लिश बोलो कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। इसी इंग्लिश एन इंग्लिश व्हेन A is parallel to B, B is parallel to A, एक ही बात है। कॉस 0 कितना होता है 1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। उस केस में A dot B will be simply A into B और उसी भी डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उस तरफ। these numbers रेगुलर नंबर से ठीक है। आप समझ गए होंगे अपने आप ही ना क्या होने जा रहा है कि when theta is 90 क्या मतलब when A is perpendicular to B or vice versa। cos 90 आप सारे जानते हो कितना होता है 0 डिग्री। उस केस में A डॉट B इज 0। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार इस सिचुएशन को हम एक्सप्लॉइट करेंगे फिजिक्स में, बाद में देखते हैं इसको। when theta is equal to 180 degree that is एक तरफ A है एक तरफ B है, A is anti-parallel to B। कॉन्वेलिटी आप में से कईयों को पता होगा कईयों को नहीं पता होगा ना, नहीं पता वो याद करो फिजिक्स में बहुत बार आएगा -1। तो उस केस में A डॉट B will be -AB। यहाँ पे ना मैं डेलिबरेटली मिनिमम वर्ड नहीं लिखूंगा, that will depend upon the type of quantity we are defining in physics, right? तो we tend to अगर यहाँ पे मैक्सिमम लिखे हैं तो वहां पे मिनिमम। कई बार ऐसा होगा कि वर्क डन पॉजिटिव ए भी होगा, सुनना है सिर्फ आपने अभी, और वर्क डन नेगेटिव ए भी होगा, तो इसका वो कम ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन का चक्कर होगा थोड़ा सा। तो फिर क्या बोल क्या रहा हूँ मैं, हाँ ये बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अभी आपने मिस अपने आप को सिर्फ ये श्योर है कि थीटा 0 है तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम। एक मिनिमम कब होगा वो सिचुएशनल आएगा, कोई कल को पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूँ सिर्फ अंदर नहीं घुसना, वो नेगेटिव हो सकती है तो वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहलाती है, पॉजिटिव वाली मैक्सिमम कहलाती है। उस केस में ये मिनिमम आएगा। वर्क डन के केस में ये मिनिमम नहीं कहलाएगा, वर्क डन जब 0 होगा तो मिनिमम कहलाएगा। तो फिर सब क्या करें, आप क्या करें, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं याद करना आपने, किसी को मिनिमम नहीं बोलना, चुप किया रहना है, ठीक। तो ये याद है ताकि आप गलत नहीं याद कर लो जिंदगी में, इसको मिनिमम बोलना है। तो कब पता चलेगा सर
फ्यूचर में यू विल लर्न योरसेल्फ, मैं बताऊंगा। नहीं आ गया? आगे चलते हैं। एक और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू डिफाइन A डॉट A? मेरे से पहले लिख दो। थीटा 0 डिग्री है, तो A डॉट A will be magnitude of 1, magnitude of second, cos of 0. A dot A is essentially A square. कई बार हम इसे ऐसा भी लिख देते हैं, हम उल्टा भी लिख दो। कई बार A स्क्वायर लिखा होगा ना, हम कोई वेक्टर्स की कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं आनी, छोटी मोटी करके भी आ सकती है, तो कहीं पे A स्क्वायर लिखा है ना, हम उसे अपनी मर्जी से A डॉट A लिख सकते हैं, इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए मैथ्स को। इन फ्यूचर वी विल सी। अब है डॉट प्रोडक्ट। In terms of rectangular components, आई जे कैप आपको पता है क्या होते हैं? नहीं पता? अच्छा, नहीं पता। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो पहले ये जान ले हम, आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप, जे कैप is perpendicular to k cap and I cap is itself perpendicular to k cap, and सारा फर्स्ट हम जानते हैं, राइट? नंबर 1। और दूसरी तरफ ये भी आपको पता है, व्हाट इज a डॉट b? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इनटू एंगल बिटवीन देम। ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? मेरा दिल करता है कि आप सारे बच्चे आंसर दो। अगर मैं कहीं पे आई कैप डॉट आई कैप लिख दूं तो क्या आना चाहिए? अगर आपको पहले से पता बात लगा है, लेकिन इस रूल को लगा के क्या आना चाहिए यहाँ पे? वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ जी भक्तों, सो तो नहीं गए सारे बच्चे? तेजिंदर का आंसर सबसे पहले आ रहा भाई आजकल, देखो जागो बाकी बच्चे भी। गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, दैट्स गुड, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो मैंने क्या किया, मैं नहीं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं जो मुझे मेरा सर पढ़ाते हैं मैं उसके बेस पे जरूर चेक करता हूँ एक बार। cos 0, कोई आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना आएगा? 0 ही आएगा, तो फिर 1 into 1 into 1, तो देयरफॉर आई डॉट आई अगर 0 आया है, ओ सॉरी 1 आया ना, तो जे डॉट जे भी कितना आएगा? 1। के डॉट के भी कितना आएगा? 1 सेकेंड। आई डॉट जे पता नहीं कितना आना है, ये भूल गया आज, मैं सब कुछ बहुत कुछ ही भूल गया। आई एम वेटिंग आंसर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना? तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो फिर आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई, ऐसा क्यों लिखा मैंने? फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर, बिकॉज इट इज कम्युटेटिव। अभी हम करके हटे, इसी तरह चार को लिख दो कॉम्बिनेशन, जे डॉट के, जे डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब हमारा दिल पता कर रहा है कि in terms of components let A be a vector
क्या दिमाग है साइंटिस्टों का यार, ये भगवान। कई साल लगे बच्चों। यूरोप का बहुत एहसान है पूरे वर्ल्ड पे ना। मैक्सिमम साइंस जो डेवलप हुई है मैक्सिमम इन यूरोप 1400 टू 2000। हालांकि बीसी में भी हुई है, लेकिन वो कम्युनिकेट कम हो गए। तो हमारा दिल क्या कर रहा है कि हमने ए डॉट बी करना है। अब इन चीजों को वापस ले आइए अपने दिमाग को, बीच बीच में कभी बात करता हूँ, यहीं पे ले आओ वापस। छोटे बच्चों की तरह पहले हम करेंगे, जैसे ब्रैकेट्स ओपन करनी होती है ना, फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर एकदम से याद हो जाएगा। आप खुद देख लो कि अपने आप ओपन करो, 9 टर्म्स आनी चाहिए। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना। और जगह कम है मेरे पास। मैं अभी साइड पे हूँ। You can see easily only these will survive. I dot I, J dot J and K dot K. ये वन वन बन जाएंगे, है ना। ये वन और खुद खुद खत्म हो जाएंगे, डायरेक्शंस खत्म हो जाएंगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड का खेल रह जाएगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट में कैप कूप मर जाएंगे सारे, लेकिन मतलब बताओ ये वन वन आ गया और ये सारे बताओ तो रेड जोन में कोई जे डॉट आई है, कोई ये है, कोई वो है, और रेड कैटेगरी वाले ये रेड जोन में आ गए। ये सारे क्या है बोलो? जीरो जीरो। तो क्या बचा मेरे पास? ब्यूटीफुल। आप इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, और ब्यूटी इसकी धीरे धीरे आपको नजर आएगी जब आप बड़े बच्चे होते जाओगे। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया बस। कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी मतलब सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन का प्रोडक्ट। तो इट वाज जस्ट ये समझाने के लिए नहीं था, कई बार जस्ट एक सोचना ही, चेक करना, अच्छा ये मतलब है इसका। तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। अगर वैसे ही याद करना हो बच्चों, आप सारे बच्चे, ये थोड़ा आसान है। जब हमने इनको आमने सामने रखा था ना, तो ये एक
दिस इज ऑब्जर्वेशन नॉट फिजिक्स नाउ। आमने सामने रखो, जो पेपर पे क्वेश्चन आपने अभी करने हैं आजकल, जो भी ax bx ay by az bz, फटाफट बेटा। उससे क्या होता है, एक एग्जांपल करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 2i क्या 3j का प्लस 4k का। ऐसी फोर्स होती है, होती तो है, पता है आपको, है ना। रियल लाइफ में तो कुछ और होती होगी, रियल लाइफ में तो ऐसे फोर्स होती होगी, इतने न्यूटन, एक्स के साथ इतना एंगल, वाई के साथ इतना एंगल, जेड के साथ इतना एंगल, होगी ना ऐसी। लिविंग साइंटिस्ट कैन ब्रेक देम। आप ही आज की डेट में आपको बोलूं कि 20 न्यूटन की फोर्स है, अल्फा इतना है, बीटा इतना है, गामा इतना है, तो एफ को ऐसी शेप में लिखो। आप लिख दोगे, आप लिखो सर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, और एफ एक्स विल बी एफ कॉस अल्फा। जानबूझ के बातें कर रहा हूँ, डीप जाना है। एफ वाई इज एफ, that is cos beta, and fz will be f cos gamma. You can always represent, है ना। आज की डेट में आप 3D में लिख सकते हो, तो वर्क डन ऐसे दिया, फोर्स ऐसे दे दी, रियल लाइफ में ये फोर्स है टेढ़ी सी। तो डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो सकती है, आज की डेट में आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट मे नॉट बी ऑलवेज अलोंग द फोर्स, एंड डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगी, वो भी किसी डायरेक्शन में होगी, उसको भी तोड़ सकता है वो। pi कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप is asking what is work done। तो आपको ध्यान आया कि वर्क डन, मैंने सीधा ही फिर एग्जांपल करा दिया उसके आपको, एफ डॉट एस। कहना जब डॉट प्रोडक्ट करना हो ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाले एक्स के साथ, वाई वाले वाई के साथ, और तो फिर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे पता चल गया आपको, 2 into 3, 3 into 5, 4 into 3। अगर वैसे थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी हो मैंने, तो मैं कर सकता हूं कि वर्क डन, टीचर हूं ना मैं, आप, मेरी ड्यूटी है कि आपके दिल तक बातें पहुंच जाए, जो मैंने लगा रखी है अभी। तो ये होगी फॉर्मेलिटी। अब लेकिन पेपर में क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाला चल रहा है, प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 4 into 2। ये बच्चों टूल गैदर कर रहे हैं जो साइंटिस्टों ने बना के रखे हैं हमारे लिए, 15 न्यूटन मीटर। और मैथमेटिक्स को देख लेना, 15 में 8 ही है, ठीक है, राइट। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ दिस। अच्छा मुझे अब जल्दी से फीडबैक दो आप लोग, संडे है तो अब 9 बजे के बाद क्लासेस हैं आप लोगों की, 9 o'clock तक पूरा चल सकता हूँ ना, आप फिर कोई बच्चा बीच में एतराज कर देना, 9 o'clock तक पढ़ा रहा हूँ मैं पूरा, ठीक है। आज आई होप खुरम तुम्हारी भी आज क्लास नहीं होगी, है ना, स्कूल वाला। अगर किसी को है ट्रबल तो मुझे बता देगा, बिना उसके नहीं, तो थोड़ा सा 15 मिनट में आज कवर हो जाएगा। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, हाँ आई विल लीव द क्लास एट 9, मतलब 1-2 मिनट पहले छोड़ दूंगा सारा। अब बस एक रह जाना, मुझे मैंने बोला बड़ा खतरनाक सा है, खतरनाक वाला गल कराऊंगा। एक तो करवा ही दूंगा जो होगा। अब ए वेक्टर है बच्चों, इस कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है आपको, इस फॉर्म में नहीं गिवन, मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, ए एक्स आई कर, ए वाई जी कर, तो हेडिंग तो लिखा ही नहीं मैंने ना, पहले हेडिंग लिखो, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन in terms of rectangular components।
let A be given by AXI cap, A1J cap, AZ A cap, B is equal to लिखते जाओ वेरिएबल स्पीड चलती है हमारी, है ना। जब मेरी स्पीड बढ़ जाए तो आप भी बढ़ा दिया करो, आलस नहीं करना, फटाफट लिख लिया। तो and let theta be the angle between A and B. Then what is theta? हमने क्या ना, we know AB cos theta is A dot B। वो मैंने जानबूझ के लिखा है, अगर A dot B को AB cos theta लिखने की बात होती है, cos theta is A dot B upon A into B। इससे भी बढ़िया फीलिंग दिलानी होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A into magnitude of B। Let's do an example। नो थोड़ी रियल टाइम एग्जांपल में मजा आता है ना। ये दिए थे वेक्टर्स आपके। अब ना किसी साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, कि उसने हमें फोर्सेस वही वाली थी, रियलिटी में कुछ थीटा थीटा के जब थी, उसे फोर्सेस फॉर्म में दे दी, ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी इस फॉर्म में दे दी। तो अब हमारा दिल कर रहा है कि ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, आपकी तरफ आ जाओ, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकाल देते हैं। तो एग्जांपल ये है कि F सेम फोर्स ले लेते हैं 2y कैप, ये उस साइंटिस्ट ने कर दिया ना, उसने ब्रेक कर दिया हुआ है, हमें बताया नहीं इसने, उसने कोड वर्ड लिख दिए हमारे सामने, ये कोड वर्ड है। आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि फोर्स कितनी बता दूंगा, मैग्नीट्यूड ये कितना बता दूंगा, लेकिन मेरा दिल कर रहा है एंगल उन दोनों के बीच में, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो आई विल से ओके, अभी अभी हमने पढ़ा गरम गरम कि इट इज a dot b upon ab मैग्नीट्यूड, so it is f dot s upon f का मैग्नीट्यूड into s का मैग्नीट्यूड। तो मैंने यहाँ पे क्या फायदा उठाया कि f dot s अभी हमने गरम गरम किया था, 29 आ जाएगा। फिर भी थोड़ी सी और फॉर्मेलिटी करते कि हम जैसे पढ़े लिखे तो हैं, ये 2 into 3 plus 3 into 5 plus 4 into 2। एक बार दोबारा, और f का मैग्नीट्यूड और ये s का मैग्नीट्यूड। f का मैग्नीट्यूड बोले तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और s का 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। करो शाबाश। ट्वेंटी नाइन, 16 9 25 4 29 बाई चांस, और 25 9 34 4 39 9 34 मैं भूल चूक चेक कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स वेरी गुड। चलो फिर मैं आपको होमवर्क डिफाइन कर देता हूँ। होमवर्क में आई एम रियली एंजॉयिंग टीचिंग यू पीपल बच्चों। एक दो बच्चे थोड़े से रेगुलर हैं तो आई विल सी, बट लेट है। ओके थैंक यू। 25 दिन, ठीक है थैंक यू। वही ऐसे मेरी हेल्प कर दिया करो यार।
छुट्टी की तरफ मन हो गया था मेरा। कौन है तेरा बच्चा? साक्षी। गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। फिर बात ध्यान से सुनो। तो आई एम रियली एंजॉयिंग टीचिंग यू पीपल। तो जो, लेकिन आपने बिना कहे हमेशा ही करना है, रोज ही करना है। बच्चों को ना बड़ा शौक होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एमसीक्यू सॉल्व करने का। कोई भी कॉपी रिवाइज किए बिना कुछ नहीं करना। चाहे आपको अभी बैठे ना, तो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया सब कुछ। मतलब मेरी कोशिश है, मतलब कोई वो अभिमान नहीं है। तो अब क्लियर हो गया तो आपको लगा कर, तो जाते ही बस क्वेश्चन पकड़ लिए। हाँ, यहाँ तो अभी अभी पकड़ लो, बात अलग है। मान लो भी क्लास खत्म हुई है तो आप विले हो, कोई काम नहीं है, ब्रेकफास्ट किया, तो अभी अभी पकड़ लो, फिर तो बात अलग है। लेकिन अभी आपने कॉपी बंद कर दी और शाम को फिर आपने 8 बजे क्वेश्चंस पकड़े हैं, तो सीधे नहीं पकड़ने, प्लीज रिक्वेस्ट है। जो था उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, क्रिस्प। देखो टीचर हूँ तो मैं स्लोली लिखूंगा, बताऊंगा। तो जो अब सवा घंटा मैंने पढ़ाया आपको, आप 15 मिनट में उसको ना छोटी सी कॉपी पे सुंदर सुंदर नोट्स बना सकते हो, एक्सट्रैक्ट पूरा निकाल के। जब उससे बात कर ली, लेक्चर सारा क्लियर हो गया, फिर क्वेश्चंस को पकड़ना, हिट रेट विल बी वेरी हाई। तो एग्जांपल्स आई होप। अच्छा, इसमें ना कुछ प्रूव करने वाले एग्जांपल भी होंगे, सॉल्ड एग्जांपल्स होंगे। वो मैंने क्लास में करवाई, लेकिन आपको मैं पुश कर रहा हूँ, उसमें से गुजरो। तो कल डाउट लेके आ जाना बेशक कि लाइक, और क्या करो आप, मतलब तो डरना में नहीं है। एग्जांपल तो मैंने क्या बोला, देयर में भी सम एग्जांपल्स जो आपको देखने में बड़े नए से लगेंगे, तो आपने उसे मथा मार के आना है, और जो बोलो वही क्या करो बस। 27 to 37। तो बिकॉज मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो आपको पता है मैथमेटिक्स में कई बार चीजें उठाते हैं दाएं बाएं से ऐसे। तो एक दो एग्जांपल्स होंगी टेढ़ी बड़ी, उनको आपने पूरा देख के आना है। बाकी रूल बड़ी नहीं हो जाएंगे, कंपोनेंट होंगे। यस, 38 मत करना बिल्कुल। सेवन, 8, 10। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस 1 to 6। अभी एसएल की बात कर रहा हूँ, और बीएम के मैं पोस्ट करूंगा बीच में, इसे जल्दी जल्दी कर डालो। 1 to 6, 9, 11, मतलब भी इतने काफी है। एसएल बेटा, एसएल तेजिंदर बेटा भी एसएल। बीएम के मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो आज शाम को 5 बजे टेस्ट है बच्चों मेरा, मोशन स्टेट लाइन वालों का, बाकी बच्चों का नहीं है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सी यू। और इसी की एग्जांपल के बाद पर जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा जब भी बोलूंगा ना मैं बता देता हूँ ऐसे। तो जैसे एग्जांपल जब खत्म होगी उसकी प्रॉब्लम का प्रैक्टिस ऑलवेज।